नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री। प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि ट्रंप का जवाब दे। साथ ही कहा मोदी ड्रामा करते हैं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, यमुना किनारे झूठी यमुना और छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा, एक तरफ यमुना का गंदा पानी था, उसके बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर ड्रामा कर सके। उनका छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है। जब प्रधानमंत्री को पता चला कि उनके ड्रामा का सबको पता चल गया है तो वह छठ पूजा आयोजन में ही नहीं गए। दावा किया कि प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मोदी जी से कहें हम आपको वोट देंगे, मंच पर नाचिए तो वह नाचने लगेंगे। से चुनाव से पहले आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद न आपको रोजगार मिलना है, न नौकरी मिलना है, परीक्षा लीक होना है और किसानों मजदूरी की जीवन बदहाल हो रही है, वह आपके बीच नहीं मिलेंगे। वह अडानी अंबानी के लिए काम करेंगे। क्या देश में कोई नीतियां साफ नहीं थी कि उन्हें झूठ की यमुना बनानी पड़ी? ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप ने 50 बार बोला कि मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर उनका अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है। ऐसा आदमी बिहार का विकास नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था। तुम्हें जो करना हो करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। मैं मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि वह बिहार आकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ट्रंप का सामना करने से डर रहे। आसियान का था जहां प्रधानमंत्री को भाग लेने जाना था और ट्रंप भी पहुंच रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने तो अपना दौरा ही कैंसिल कर दिया। बिहार के लोगों के बारे में कहा, आप अलग अलग प्रदेशों में राजधानियों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल, हर जगह आपकी उपस्थिति है। यही नहीं, आप विदेशों में भी, दुबई, मॉरिशस में काम करते हैं। यह काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, वह रील बनाने की सलाह दे रहे हैं। रील में कितने लोगों का चैनल मोनेटाइज हुआ, कितने लोगों का आमदनी बढ़ा दिखेगा। आप अपना फोन उलट कर देखिए, मेड इन चाइना दिखेगा। हमें मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार चाहिए, मेड इन इंडिया चाहिए। मेड इन बिहार के कारखाने में रोजगार मिलना चाहिए। अमीर लोग परीक्षाओं का पेपर पहले पाए जाते हैं। मेहनत करने वाले छात्र जिनका अधिकार है परीक्षा देना और नौकरी पाना, पढ़ाई करना, पेपर लीक कराकर उनका अधिकार छीन लिया जाता है। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, इन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र की चुनाव चोरी की। यहाँ भी अपनी मर्जी से वोट चोरी करा रहे हैं ताकि आपके वोट को छीन सके और आपको नौकरी और अधिकार से वंचित कर सके और संविधान
खत्म करना चाहते हैं। एसआईआर करके बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। एसआईआर घुसपैठियों के लिए करा रहे थे, लेकिन कितने घुसपैठी निकले यह अभी तक नहीं बताया गया। वोट की रक्षा हम सबको मिलकर करनी होगी। ये लोग बिहार में भी वोट चोरी करने जा रहे हैं। बीएलओ ही मतदाता सूची बनाने का अधिकारी है। बीएलए तो मतदाता सूची में नाम अपने पसंद लोगों को हटाने कटाने के लिए पिछले दरवाजे से लाया गया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई और चुनाव आयोग तो बीएलए कर ही रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद फैसला नहीं ले रहे हैं, उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा है। उन्हें दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनके आसपास भाजपा के अपने लोग रहते हैं। ना मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकते हैं। 20 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बिहार में कुछ भी नहीं किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। हम चाहते हैं बिहार को वही गौरव फिर से हासिल हो। अडानी को 1 रुपए 2 रुपए में जमीन देने के लिए जमीन उपलब्ध हो जाती है। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने से प्रधानमंत्री बचते रहे। आज उन्होंने सभा के दौरान माताओं बहनों के अपमान की बात करते रहे। छठी मैया की अपमान, माताओं की अपमान, बिहार की अपमान, सनातन की अपमान। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोले ट्रंप झूठ बोल रहा है। झूठी यमुना बनाई गई मोदी जी के लिए। शिक्षा, रोजगार पर बात करते नहीं, नौकरी पर भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री के आज तक जितने भी वादे रहे हैं, उन वादों के विपरीत जाइए। अगर नौकरी देने की बात कही तो समझ लीजिए नौकरी छीन लेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अपमान का नारा लगाया जा रहा है। जनता से जुड़े खासकर जेनजी, जिनको शिक्षा नौकरी से मतलब है, उससे प्रधानमंत्री या एनडीए गठबंधन से कोई घोषणा नहीं आ रही है। महागठबंधन जहां जनता के मुद्दों पर है, जेएनजी के मुद्दों पर है, वहीं एनडीए गठबंधन अभी अपमान में फंसा हुआ है। आज तक लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।